Hello friends, welcome to Educool. Today we are going to read a famous poem written by Robert Frost. The title of the poem is The Road Not Taken. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रोड है वो सिंबलाइज कर रही है हमारी लाइफ को. पोइट हमसे कहना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में जिस पाथ को चूज़ नहीं करते हैं वो पाथ क्या है, वो रोड है जिसे हमने नहीं ऑप्ट किया. दैट इज इट इज़ द रोड दैट वी हैव नॉट टेकन. So friends, over here the poet wants to tell us that the path which we choose decides our future, our destination. So now let us read the poem to find out more. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So friends, over here जो पोइट है वो हमें बता रहा है कि एक बार उसके साथ क्या होता है कि वो वॉक कर रहा होता है रोड पे, और वो रोड पे चलते चलते स्टक हो जाता है, बीच में रुक जाता है, क्योंकि अब जो रोड है वो डाइवर्ज हो रही है यानी कि डिवाइड हो रही है, स्प्लिट हो रही है टू रोड्स में. और वो दोनों के दोनों रोड्स कहाँ पे लीड कर रही हैं? येलो वुड में. फ्रेंड्स, येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट जहाँ पे जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हो चुकी हैं. फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो लीव्स हैं वो येलो कलर की कब हो जाती हैं? जब ऑटम सीज़न होता है. तो पोइट हमें ये बताना चाहता है कि वो जब ट्रेवल कर रहा है तो कौन सा सीज़न है उस टाइम? ऑटम सीज़न. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोइट है उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि वो दोनों रोड्स पे ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए एक साथ दो रोड्स पे ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. फ्रेंड्स, इस लाइन से हमें पता चलता है कि उस टाइम पर रोड पे ट्रेवल करने वाला केवल वो ही एक इकलौता पर्सन है. दैट मीन्स द पोइट इज़ द ओनली ट्रेवलर ओवर देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है और ये सोचता रहता है कि वो दोनों रोड्स में से कौन सी रोड को चूज़ करे. एंड लुक डाउन वन फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ. सो फ्रेंड्स, अब जो पोइट है वो क्या करता है, वो उन दोनों रोड्स में से एक रोड को जज करने की कोशिश कर रहा होता है. पहले एक रोड डिसाइड करता है और उसको जज करने की कोशिश कर रहा है कि वो रोड उसके लिए सही है या नहीं सही है. तो वो उस रोड पे जितना दूर तक देख सकता है उतनी दूर तक देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक उस रोड में नहीं देख पाता, क्योंकि वो जो रोड है वो बेंट हो रही है अंडरग्रोथ में. फ्रेंड्स, अंडरग्रोथ का मतलब होता है प्लांट्स एंड बुशेस. तो यानी कि जो उसके आगे का रास्ता है, जो रोड का जो आगे का रास्ता है वो पोइट के लिए हिडन है. नाउ लेट अस रीड द स्टेंजा 2 ऑफ द पोएम. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. सो फ्रेंड्स, अब जो पोइट होता है जब वो फर्स्ट रोड को बहुत अच्छे से देख लेता है तो वो डिसाइड करता है कि वो जो सेकंड रोड है वो उस पर ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो कहता है कि जो सेकंड रोड है वो भी उतनी ही फेयर है, उतनी ही अच्छी है कि जितनी की पहली वाली रोड थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोइट हमें बताता है कि उसने सेकंड रोड को क्यों चूज़ करा, बिकॉज उसे लगता है कि जो सेकंड रोड है उसका बेटर क्लेम है, उसके बेटर चांसेस हैं. क्यों? बिकॉज वो रोड जो है वो ग्रासी है और वांटेड वियर है. ग्रासी है एंड वांटेड वियर है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस पर बहुत ज़्यादा लोग उस रोड पर नहीं चले हैं. सो फ्रेंड्स, पोइट को ये सिर्फ लगता है बिकॉज वो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा है परहैप्स. परहैप्स मीन्स वो श्योर नहीं है कि उसने जो रोड चूज़ करी है वो उसके लिए सही रोड है या नहीं. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम.
सो फ्रेंड्स, हमें इन लाइनों से भी पता चलता है कि जो पोइट है वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने जिस रोड को चूज़ करा है वो रोड उसके लिए सही भी है या नहीं है, बिकॉज उसको लगता है कि हो सकता है दोनों रोड के ही इक्वली चांसेस हों और उस पर जो नंबर ऑफ पीपल चले हों वो भी सेम चले हों। सो फ्रेंड्स, इस पोइम के थ्रू पोइट हमें ये बताना चाहता है कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, हमें एक पाथ चूज़ करना पड़ता है, एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन दोनों ऑप्शंस में से हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, और जब हम एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तब भी हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है कि हो सकता है जो ऑप्शन हमने चूज़ करा है अपने लिए वो सही ऑप्शन नहीं है और बेटर रहता अगर हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते। लेकिन पोइट कहता है कि हो सकता है वो दोनों ऑप्शंस इक्वली उनकी पोजीशन हो। दैट मीन्स उसको चूज़ करने के बाद आपको एक जैसा ही बेनिफिट होता, आपको एक जैसा ही डिसएडवांटेज होता, आपके सामने लाइफ में एक जैसी ही प्रॉब्लम्स आती, आपके सामने लाइफ में एक जैसी ही चैलेंजेस आते, और हो सकता है उन दोनों ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद आपको लाइफ में सक्सेस भी एक जैसी ही मिलती। Friends, now let us read stanza 3 of the poem. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. फ्रेंड्स, यहाँ पर पोइट हमें ये बताना चाहता है कि उसे वो दोनों पाथ उस मॉर्निंग एक जैसे ही लग रहे थे, क्योंकि उन दोनों पाथ पर लीव्स बिछी हुई हैं, और वो जो लीव्स हैं उन लीव्स में से एक भी लीव ट्रॉडन ब्लैक नहीं है। ट्रॉडन ब्लैक नहीं है मतलब कि अभी उस रास्ते से कोई भी होकर नहीं गुजरा है, और सिंस उस रास्ते से अभी कोई भी पर्सन नहीं गया है तो इस वजह से जो लीव्स हैं वो बिल्कुल अभी फ्रेश हैं और उस पर किसी भी पर्सन के चलने के निशान नहीं हैं। वो जो लीव्स हैं वो क्रम्पल्ड नहीं हुई हैं, कुचली हुई सी नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लीव्स का एग्जाम्पल देकर पोइट हमें बताना चाहता है कि वो जो दोनों पाथ हैं उन दोनों पाथ का उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसके पास किसी और का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि जिसको देखकर वो डिसाइड कर सके, ये पता कर सके कि भाई इस पाथ पे चल के लोगों को सक्सेस मिली थी तो मैं भी इस पाथ पे जा सकता हूँ, लोगों को इस पाथ पे चल के उनका रास्ता मिला है तो मैं भी ये पाथ चूज़ कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पर अभी कन्फ्यूज है कि वो दोनों पाथ में से कौन सा पाथ चूज़ करे, क्योंकि उसके पास किसी और के एग्जाम्पल्स नहीं हैं फॉलो करने के लिए। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि पोइट ने सिंस सेकेंड रोड चूज़ करी थी तो वो सोच रहा है कि ठीक है, अब ये जो वाली फर्स्ट रोड है मैं इसे कभी और किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, मैं कभी और जब इसी रास्ते पर आऊँगा तो मैं सेकेंड रोड पे नहीं चलूँगा, मैं फ़र्स्ट रोड को चूज़ करूँगा। लेकिन वो साथ में ये भी कहता चला जाता है कि मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरा रास्ता खोलता है, और उसे डाउट है कि क्या वो कभी भी इसी जगह पे दोबारा आ पाएगा, क्या लाइफ में कभी भी उसके पास दोबारा से ऑप्शन होगा इन दोनों रोड्स में से किसी एक रोड को चूज़ करने का। नाउ लेट अस रीड द फोर्थ स्टेंजा एंड द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So friends, यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि हो सकता है कि वो आने वाले फ्यूचर में लोगों को बता रहा हो एक डीप ब्रेथ लेते हुए कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जब उसके सामने दो ऑप्शंस थे और उसको उन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना था, और उसने उस ऑप्शन को चूज़ करा जिसे काफ़ी कम लोगों ने चूज़ किया था, यानी कि उसने ऐसी रोड को चूज़ करा जिस पे काफ़ी कम लोग चले थे, और आज वो अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पर है, जिस भी मुकाम पर है, वो केवल उसके उसी डिसीज़न की वजह से है।
सो फ्रेंड्स, इस पोइम के थ्रू पोइट हमें एक मैसेज देना चाहता है कि हम सबके सामने लाइफ में ऑप्शंस आते हैं, चॉइसेस आती हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब हमें चूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम जो भी ऑप्शन चूज़ करें उसे बहुत ही सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि हमारे चॉइसेस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोइम क्लियर हुई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।